दोस्तों नमस्कार। मैं फिर से एक बार आपके बीच में हाजिर हूँ अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे चाइल्ड पेडोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और हमने एक सेट आपको दे रखा है, इस सेट को आप प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ मैं आपको हिंट भी आंसर भी हिंट करते जाऊँगा, जहाँ हो सकेगा ज़रूरत पड़ेगी उसको वो भी किया जाएगा। आपको गाइडलाइन भी दे दिया जाएगा, थोड़ी सी मदद मिल जाएगी आपको, ताकि आपने जो पढ़ रखा उसको आपके दोबारा दिमाग में एक बार स्क्रीनशॉट आ जाए और दोबारा रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? ठीक है, तो इसके जन्मदाता कौन है? मुझे लगता है ये तो सभी लोग जानते होंगे। तो पहला है इसके में ऑप्शन वुडवर्थ, सिगमंड फ्राइड, जुंग और रास। तो सब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, सिगमंड फ्राइड। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है और अब हमें लगता है कि ज़्यादातर लोग इसको जानते भी हैं। विद्यार्थियों में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है या निभाता है, क्या क्या होती है? आनुवंशिकता या वातावरण या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? एक मिनट में ज़रा थोड़ा इसको जूम कर लूँ ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। तो इसका जो आंसर होगा वो दोनों होगा, वातावरण और आनुवंशिकता दोनों। ठीक है, इनमें से दोनों सही है। मतलब आनुवंशिकता भी उतनी ज़रूरी है, वातावरण। बिना वातावरण के जहाँ इन्वायरमेंट नहीं रहेगा वहाँ पर बच्चा, कई बार क्या होता है माहौल सही नहीं रहता है। जनरली हम कहने सुनने में इसको भाई वहाँ माहौल नहीं, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसी तरह से जो यदि बच्चे के हेरिडिटी जीन, जिसको बोलते हैं जीनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, वही गड़बड़ रहेगा, माँ बाप पहले से कमज़ोर हैं। इसके अलावा बच्चे जो है कई ऐसी जीनेटिक चीज़ें लेके इस धरती पे आता है, इस संसार में आता है, तो उसका भी इम्पैक्ट उसके बॉडी पर, उसकी सोच पे, उसके बायोलॉजिकल डेवलपमेंट पर पड़ता है। इसलिए दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है, इसलिए दोनों ऑप्शन है, तो दोनों में आप सही मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या है? ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण या सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण, ठीक, या ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण। ठीक है, तो ये चूँकि देखिए मैं चूँकि क्वेश्चन ज़्यादा करने के चक्कर में थोड़ी सी स्लाइड्स आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है वो ये होता है कि कोई पहले तो क्या करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको। आप किसी चीज़ को पहले देखते हैं, आपकी निगाहें ऑब्जर्व करती है, महसूस करते हैं, फिर उसके लिए आपकी जो बॉडी है, ब्रेन है, उसको इंटरप्रेट करती है, उसके मीनिंग को, अर्थ को, और वही चीज़ हमारे दिमाग जाकर फिर उसको हम उसके अर्थ को समझ पाते हैं। तो ये होता है टोटल प्रोसेस किसका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। तो ऐसी चीज़ हो, तो इसमें चारों ऑप्शन सही होंगे, इसका उत्तर जो होगा वो डी होगा, ये सभी। ठीक है, मतलब हम संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण भी करते हैं, पहले तो उसको ग्रहण करते हैं और उसको प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण भी होता है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि दिमाग आपका समझ पाता है कि हाँ ये चीज़ आखिर में है क्या। तो इसलिए ये क्या होगा कि ये चारों सही होंगे। दूसरा क्या है, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, बताइए? गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए। प्रसव पूर्व की अवस्था, बचपन, तो ये बड़ा सिंपल है, आप आराम से बता सकते हैं। इसमें आंसर है इसका सही ए, प्रसव पूर्व की अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होते हैं? ठीक है सर, चलिए इसको देखते हैं। एक मिनट, ज़्यादा बड़ा हो गया ये। ठीक है, किस दौरान विकसित होता है? तो क्या है, ज्ञानेंद्रिय अवस्था में, औपचारिक परिचालन की अवस्था में, या पूर्वाकर्मिक अवस्था में, या ठोस परिचालन की अवस्था में? ठीक, तो किस अवस्था में विकसित होता है ये देखते हैं इसको, आइए। औपचारिक परिचालन की अवस्था में। व्यक्तित्व मापन की CAT होती है ना, विधि दी गई थी किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा, बेलाक के द्वारा, हॉलैंड के द्वारा, ये तो ऑप्शन खैर गलत दिया है, मरे है, इसमें मरे के द्वारा। ठीक है, तो इन चारों में 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा सही आंसर है? उम्मीद है सबको पता होगा, बेलाक। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन आते हैं, आप ये व्यक्तित्व मापन के आते हैं क्वेश्चन, इसलिए आप इस टेक्निक को दोबारा रिवीजन कर लीजिए, इसे एक प्रश्न जरूर रहता है। फिर नेक्स्ट है TAT हेतु कितने कार्ड होते हैं? 10, 20, 30 या 40? तो इसका सही आंसर है TAT, बताइए जल्दी से, सही आंसर क्या होगा इसका? 30 कार्ड होते हैं, जिसपे हम इससे ये आपका
टेस्ट करते हैं पर्सनालिटी का, ठीक है। तो इसी तरह से अब आप आ जाइए, अब नहीं आपको दिक्कत होगी क्योंकि अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, इससे आगे कोई पेज ही नहीं है, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि कौन सा मंदबुद्धि और विकास सिद्धांत नहीं है, निम्न में कौन सा मंदबुद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या पैटर्न का सिद्धांत, कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 को बताइए फटाफट। तो इसका आंसर होगा कौन सा सही? बी, सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत। ये जो है ये क्या है कि वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों नहीं आता? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और पैटर्न का सिद्धांत वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तीन कौन कौन सा? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और पैटर्न का सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें चौथा जो सबसे ऑड है वो कौन सा है? सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत। ये जो हमारी उसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है 9th का। 9th में आप चलिए, MLL या न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक तो सीख ही सकते हैं, ठीक है। एक बोलते हैं ना, जैसे कि आप आगे सिलेक्शन भी पा जाएंगे तो जब आपकी ट्रेनिंग हो रही तो उसमें भी आपको बताया जाएगा कि आप लोग प्रयास करिए, न्यूनतम स्तर तो जाइए। न्यूनतम स्तर का मतलब है कि ठीक है, कोई बच्चा जोड़ को, एडिशन को या सब्ट्रैक्शन को या डिवाइडेशन को बहुत तेज़ी से नहीं सीख सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि एक लेवल से, ठीक है, कोई 4 अंक का सीख जा रहा है 2 दिन में, हो सकता है कोई 1 अंक का ही सीखे, 2 अंक का ही सीखे, लेकिन सीखेगा ज़रूर। तो इसी को बोलते हैं न्यूनतम अधिगम का स्तर। तो उस लेवल तक हमें प्रयास करना ही चाहिए बच्चे को ले जाने की एज ए टीचर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतर हस्तांतरण संभव है? स्मरण में, अवबोधन में, सामान्यीकरण में, आदतों के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अधिगम का स्तर हस्तांतरण संभव है? किस क्षेत्र में? ठीक है, तो 10 में है आंसर आपका बी। क्यों है समझ लीजिए, थोड़ा सा उसको बता दे। जैसे जब कोई सीखा हुआ कार्य दूसरे को सीखने के कार्य को प्रभावित करता है तो उसे अधिगम का अत्यधिक हस्तांतरण कहते हैं, ठीक है। जैसे आप जो काम करते हैं और उससे कोई देख के प्रभावित होकर वो काम करता है तो ऑटोमेटिक अपने से जो सेल्फ मोटिवेटेड वर्क होता है उसमें आदमी ज़्यादा सीखता है, क्योंकि पहले तो वो खुद से करता है, दूसरी बात वो ऑब्जर्व करके करता है, उसका अपनी फुल जो पोटेंशियल है सीखने की, समझने की और करने की, वो सारी इन्वॉल्व होती है, तो ज़्यादा दिन तक भी उसको सीख, एक तो प्रैक्टिकल भी करता है और थ्योरेटिकल भी आपको देखे ऑब्जर्व करता है कि हाँ इनसे समझ के उसे इंटरप्रेट करके अपनी उसको करता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है सही होगा, किसी भी कार्य को सामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन या जनरलाइजेशन कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है। पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है। एक संवेदी पेशीय अवस्था से या मूर्त संक्रिय अवस्था से या औपचारिक संक्रिय अवस्था से या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मोटिवेशन पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। तो इसका सिद्धांत किसने दिया, चालक सिद्धांत? मैस्लो ने एक नीड हायरार्की थ्योरी भी दिया हुआ है, जो कि मैनेजमेंट में भी आज के डेट में हर जगह पढ़ाया जाता है और आपको भी पढ़ने को मिला हुआ है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। इन्होंने बताया हुआ कि मतलब नीड जो होती है हमारी वो किस लेवल में होती है, 5 भागों में इन्होंने बांटा हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर नहीं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? बताइए। वुंट, गिलबर्ट, विलियम, सस्टन और साइमन। किसने किया? बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? फटाफट बताते जाइए दोस्तों। सी, विलियम स्टोन के द्वारा, ठीक है। और है नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के बहुवृद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने, कैटल ने या गार्डनर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इनका किसने किया है? 14 में आंसर बताइए फटाफट, चलिए। डी, 14 में डी, गार्डनर, ठीक है।
15 उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती है, धनात्मक ऋणात्मक करती है, क्षैतिज लंबी है, एक पक्षीय द्विपक्षीय, एक पुक्षीय द्विपक्षीय। अब पक्षीय पुक्षीय में अंतर है, ध्यान से पढ़ें शब्द को, है ना। यहीं पर खेल बिगड़ जाता है और आदमी जल्दी से ठोक के चला आता है और हो जाता है उत्तर गलत। तो ये हो 15 क्वेश्चन। अब आप इसमें से यदि 12 क्वेश्चन कर पाते हैं तो समझिए कि आपकी चाइल्ड पेडोलॉजी की तैयारी ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ है। फिर से हमें एक बार इसको रिवीजन करने की ज़रूरत